संता को आए जो भगवान के पहुंच चुको है। साधु संत एक नहीं, और साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग ने लिखो हो तो कि साधु संत के तुम रखवारे, मन दो कहा है जी, जब तो अलग अलग लिखो। तो संता कौन है? संता की डिग्री पहली तो हनुमान जी को है रामायण में। अब मोईबा भरोसे हनुमंता, अब ने हरि कृपा मिले नहीं संता। जय डिग्री है नारद जी के लाने कि नारद देखऊ विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। और तुलसीदास जी ने जय डिग्री दे दी जनकपुर की माताओं को। जनकपुर की माताएं तक संता हैं। चौपाई पढ़ो आप के पूरे नर नारी सुभग सुरुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उते की माताएं तक संता हैं। अच्छा, जनकपुर वाले एक बात और कहते हैं कि हम राम जी को जो दे दें वो को न दे पे। तो राम जी के भक्त बोले कैसी बातें कर रहे, हम राम जी को तन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें, पर जनकपुर वाले के जो हम दे दें वो को न दे पे। बोले का? बोले हम राम जी को गारी दे दें, को में दम है राम को गारी देवे की, पर जनकपुर वाले के हम गारी दे दें। तो संत समाज ने कहा कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे सरकार को गारी दे हो। बोले काय? बोले पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो जनकपुर वाले कहते हैं गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुरार भी तो अच्छी नहीं लगा। जितनी मजाक राम जी से जनकपुर वालों ने कर ली को की औकात नहीं है। जब राम जी पहुंचे कुंवर कलेऊ के लाने, तो जनक जी ने घर घर गए अलग से, और जनकपुर की माताओं से बोले कि सुनो, कल हमारे समधी आ रहे हैं भोजनों को, कल कुंवर कलेऊ में ऐसे लगा लगा के गज्जो कि हमारे समधी नजर न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली महाराज चिंता न करो, तुम्हारे समधी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे, पर मिथिला की माताओं से पहली बार सामने हो रहा हो। तुम कह रहे नजर, हमारे ऐसे गाना गए हैं कि तुम्हारे समधी ने उठा पे कोरा। पहले गारी चलत थी जी, माता जी हने जानत थी, पर पहले ऐसी गारी चलत थी कि ऐसो लगत तो एक दो पुड़ी और खा ले, इतनो मीठो गात थी। अरे वे की बहन जी हरे ऐसो गाऊ थे कि कब भाग जाए उठ के। कैसे कैसे तो गीत चल गए रे। कई तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है, तुम खा रहा है का बराती? कैसे कैसे गाना बन गए जी दत्ता। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी, और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। अब बताओ जी क्या गाना है? अच्छा तुम्हारे ना एक गाना चलत हो तो बताइयो, हमारे माए तो चलत है। आजरा फटकूं बाजरा फटकूं, मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा खोठा उठा पटकूं। तुम आओ खा रहा होगा नहीं बताओ? इतने तक तो सही है। फिर कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार और 3.5 बार। आधो कैसे पटाखों मुझे तो जा नहीं चढ़ रही जितने आज नो चलत है ना जो गाना गात हो।
हमारे माए बड़ो फेमस है जो गीत। पूरे गांव की मिथिला नगर की माताएं अटारियों पे आ गईं, महल भर गओ कि अब समधी को लगा लगा गाने। अब जनक जी इशारों करवे खड़े हैं कि गज्जो। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पीछे शतानंद, विश्वामित्र, चौथे नंबर पे दशरथ। जनक जी ने कही हूं। अच्छा 5वें नंबर पे हते राम जी। सो जैसे ही देरी ना की राम जी ने भीतर पांव धरो और जवाई के भी गावे चालू भई। सो सब भूल भाल गई राम को देख के। का भाव के आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। अजेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन बारी। अब भूल गई अब देश को नाव, सो देन लगी मिथिलेश खुगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, और लगा के गान लगी जनक जी। जनक जी दौड़ के गए, बोले का पागल हो गई। तना और बढ़ा दिया आवाज भज्ज मूरी। मूरी पूरी ताकत है माई कथा में। हाँ राम राम राम। जनक जी दौड़ के गए, बोले ये क्या है, तुम सिद्धांत तो भूल गई। मिथिला की माताएं बोली महाराज नाराज न हो, जिनको देख के तुम वेदांत तो भूल गए, उनको देख के अगर हम सिद्धांत तो भूल गए तो बड़ी बात कौन सी है। राम जी को देख के अच्छे अच्छे सिद्धांत और वेदांत तो सब भूल जाते हैं ही सरकार हमारे ऐसे। अच्छा दशरथ जी तो चले गए, मजाक की बात कर रहे थे हम तो। अब चार ही भज्जा रह गए। दशरथ जी गए, राम जी की साराज जितनी सराजें लगती वे दरवाजे पे पेन कागज लेके खड़ी हो गई। अब राम जी में हर बार कमरा में जा रहे। जैसे ही राम जी जान लगे, राम जी की साराज बोली कि रुक जाओ जीजा जी, तना लिखा पड़ी हो नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके ज्यादा मोह लगी जो जो पूछ रही सो बता दे। राम जी बोले पूछो पूछो क्या पूछना है। बोले तुम्हारी माता जी का नाम क्या है। राम जी बोले तुम्हें का लेने। बोले बल दिया तुम्हें लिखने। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां जहां गए बल दिया तुम्हें बाप को नाव दुनिया ने पूछी, जो पेलो गांव ये सोहे के मताई को नाव पूछ रही। राम जी बोले हमारे यहां बल दिया तुम्हें बाप का नाम चलता है। बोले हम आए थे पर मताई कोई नाव चला थे, तो हम आओ कानून मानने पर। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दे का हम। राम जी बोले, राम जी ने सोची यार हम आई 3 मताई, अब अगर हमने एक को नाव लाओ इनने को मजाक उड़ा दी तो। राम जी बोले लिख ले एक ही सांस में 3 ही मताई को नाव कह दी। कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न का मजाक बनाओ। कह लगी जी लिख ले ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। लिख ले ये कह रहे कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो, क्या ये अनाप शनाप बात कर रही हो। अरे सखियां बोली तुम्हारे भज्जा कह रहे कि कौशल्या के सौमित्र। बोले वे जा नहीं करे, वे जाए करे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली कि कह दे तुम्हारे भज्जा से कि लपसी सी ने चाटो तो ना बिर बतियाओ। अब हम जो सुनाई परी वह हमने कह दे। ऐसा जनकपुर है जहां श्री सुखदेव जी ने जनक जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है।
जब सुखदेव जी पहुंचे, अच्छा जैसा ही व्यास जी ने कही कि तुम्हें जनक जी उपदेश दे हैं, सुखदेव जी ने सोची कि कोनो बहुत जटा झूठ बारो बाबा हो जाए, जब हमें पहुंचा रहे तो हमसे बड़ो बारो बाबा कहा। दरवाजे गए, सेवक से बोले जाओ जनक जी से कह दो कि मैं आया हूं, नाम नहीं लाओ, के मैं आया हूं। सेवक गौ बोले सरकार एक दरवाजे महात्मा जी खड़े करे, मैं आया हूं। जनक जी ने ध्यान ही न दाओ। 3 दिन बाद जनक जी ने उस सेवक को बुलाओ, जाओ दरवाजे पे जो महात्मा हमसे मिलने आए थे उनको भीतर ले आओ। सेवक बोलो तुमने तो अति कर दी, तुम्हें 3 दिन बाद खबर ये आई कि हमसे को मिल भी आओ। अरे आदमी घंटा 2 घंटा दिन भर इंतजार कर है। बोले तुमसे जितनी कही तो करो। सेवक गौर जब लौट के आओ, बोले महाराज हमने बहुत बहुत संत देखे, 3 दिन हो गए बिल्कुल ही खड़े हैं, ने इतनी सी गुस्सा आए चेहरा पे, ने जो के हमें 3 दिन बाद बुलाओ, बोले लेके आओ। अच्छा सुखदेव जी ने सोची भीतर भजन पूजन कर रहा है, उन्हें सुनाई मिले 3 दिन। आज जैसे ही सुखदेव जी गए, का देख रहे हैं जनक जी बैठे हैं, नृत्य चल रहा है। और सुखदेव जी ने सोची जी हाँ जनक जी दे हैं हमें ज्ञान। जनक जी ने सारा किया, विराजो। इतने में एक सेवक दौड़ के बोले महाराज राज्य में आगी लग गई। जनक जी बोले संगीत तेज कर दे, लग जान दे। एक और दौड़ के बोले महाराज महल में आग लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी अपन तो भोजन करिए, बस तो आगी मागी लगी हुई थे। सुखदेव जी ने सोची यार कैसे मूर्ति है यार, घर में आगी लगी है, भोजन दिखा रहे। अब सुखदेव जी ने सोची उनकी रामलीला भी जाने, अपन तो चलो भोजनों की गई सो भोजन करिए। भीतर गए, का देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भटिया खुदी है, ऊपर बहुत बड़ी करैया चढ़ी है, और करैया के 2 कंगूरा पे कच्चो धागा बंधो है, वो पे पटली बिछी है, तेल खोल रहा, और ऊपर एक तलवार लटक रही है कच्चे धागा में। जनक जी बोले आओ बैठो। सुखदेव जी ने सोची यार इनको दिमाग खराब है यार। पर जैसे ही जनक जी बैठे, सुखदेव जी को भी बैठने पर होता ही वही धागा की पटली पे। जब पूरा भोजन होगा, जनक जी बोले के सुखदेव भोजन कैसे हटे। सुखदेव जी बोले तुम भोजन दिखा रहे, हम आओ पूरो चित्तो तलवार पे धरो रहो कि अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, और नीचे चित्त धरो रहो खोला तेल में। तुम कह रहे भोजन कैसे हटे, हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है, हमें नहीं पता कि थाली में का है। तो जनक जी बोले सुखदेव जी जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खाया है, ऐसे ही ये जनक रहता तो संसार में है, पर इसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है।